दोस्तों अगर आप भी सैमसन और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अपने टी20 करियर का पहला शतक ठोककर रो पड़े संजू सैमसन, लेकिन 40 गेंदों में 111 रन जड़ने के बाद इस खिलाड़ी ने आज सूर्या, रोहित शर्मा और धोनी पर कुछ ऐसा कहा ना। साथ ही साथ अपना अवार्ड भी टीम में सूर्या को देकर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वाकई में सबका दिल जीत लिया है। सैमसन के भावुक बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या सैमसन को आगे भी टी20 क्रिकेट भारत से खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज इतिहासों का इतिहास रचा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने इतिहास को बदलते हुए अपने पूरे क्रिकेट टाइम का सबसे हाईएस्ट टी20 टोटल बना दिया। आज भारतीय क्रिकेट टीम 290 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है और यकीन मानिए आज तक कोई भी बड़े ओहदे वाली टीम 290 या 300 के करीब पहुंच ही नहीं पाई है। हाँ, नेपाल ने जरूर बनाए हैं रन, लेकिन मंगोलिया की जैसी टीम के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो भारत ने इतिहास रचा है बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ 290 रन बनाने का। लेकिन दोस्तों इस पूरे खेल की रचना रची थी आज भारत के उस इकलौते विकेटकीपर बैट्समैन ने जिसने टी20 में इतिहास रचा और इकलौता ऐसा बल्लेबाज बन गया जिसने टी20 में शतक लगाया है। दोस्तों बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। भारत के इस ऐतिहासिक इनिंग की नींव रखने वाले संजू ने दोस्तों आज लगता है कि अपने करियर की सारी मेहनत को मैदान में दिखाने का पूरा जुनून उठा लिया था। 47 गेंदों में 236 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के और 11 चौकों से बने इनके 111 रन, जिससे हमारे दोस्तों सूर्य को भी इतनी पावर मिली कि वो 35 में 75 रन ठोक गए। रियान पराग 13 में 34 और पांड्या का तो क्या ही कहना, वो तो 16 में 41 रन बनाकर बैठे थे 19वें ओवर तक। दोस्तों सभी खिलाड़ियों ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जिससे का भारत का स्कोर 300 के करीब पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य भूमिका रही संजू सैमसन की, जिन्होंने आज क्रिकेट की दुनिया में इज्जत और नाम फिर से दोनों वापस से कमा लिया है। लेकिन दोस्तों अपना शतक जड़ने के बाद बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे संजू सैमसन। अपना अवार्ड सूर्य को तो उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ रोहित और धोनी को भी याद कर लिया इस पावन अवसर पर। दोस्तों संजू सैमसन ने शतक जड़ने के बाद अपने भावुक बयान में कहा, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे तो हर बार जब भी मुझे मौका मिला मैं अपने भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया और मानता हूं कि इस सीरीज में भी मैं अपने कप्तान सूर्य की उम्मीदों में अब तक खरा नहीं उतरा हूं। लेकिन आज जब मैं मैदान में आया ना तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि यह आखिरी मौका है जिंदगी का, तो उसी तरीके से खेलना है। सच बताऊं तो कप्तान सूर्या ने मुझे आते ही प्रोत्साहित कर दिया था अभिषेक के विकेट गिरने के बाद कि तुम्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है, संजू सैमसन वाला गेम खेलना है, और मैंने उसी पर ध्यान दिया। ये 111 रन की पारी में मैदान से पहले सोच कर नहीं आया था बाहर से, लेकिन मैदान में आकर जिस कदर सूर्या भाई ने कप्तान बनकर, लीडर बनकर मेरा साथ दिया, उसी के दम पर यह पारी लग पाई है। और उससे भी ज्यादा तो मैं इस बात से खुश हूं कि हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी, सूर्य भाई खुद ब खुद, उसके बाद रियान पराग और हार्दिक पांड्या, सबने इतनी बेहतरीन पारियां खेली कि आज हमने एक ऐतिहासिक टोटल बना दिया है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि मुझे अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये अवार्ड डिजर्व करते हैं सूर्या और मेरे सीनियर रोहित और धोनी, क्योंकि उनसे मैंने क्रिकेट के करियर के हर एक मोड़ पर बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे इस बात को पहले भी कहा था कि तुम्हारा भी वक्त आएगा, बस सब्र रखो, और आज वो दिन आ ही चुका है। मैं उन 100 करोड़ देशवासियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुश्किल वक्त में मुझे हमेशा समर्थन करते रहे थे। वाकई में ये एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों सैमसन का बयान दिल जीतने वाला है। पहले पारी से दिल जीता, उसके बाद उनके शब्द दिल जीत ले गए। वैसे आप सभी उनके शतक को, इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।
बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में केवल 23 रन पर ही गिर गया था भारत का पहला विकेट। जश्न मना रहा था बांग्लादेश, लेकिन फिर टीम इंडिया के संकट मोचन बनते हुए कप्तान सूर्या के साथ संजू सैमसन और भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा हाहाकार, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पलटकर रख दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे सूखे पत्तों की तरह उड़ गई बांग्लादेश, कैसे हैदराबाद का मैदान बन गया बांग्लादेशी गेंदबाजों का शमशान। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस तीसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्या, संजू और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे टी20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप करने का, उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत इस तीसरे टी20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तरह इस तीसरे टी20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरी तरफ एक बार फिर बांग्लादेश की तरफ से स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज पहले ओवर में ही अपना जलवा दिखाने के लिए आए थे। पहले 4 गेंद पर तो उन्होंने लाजवाब बॉलिंग करी, दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर को चीरते हुए गोली की तरह एक शानदार चौका लगाया और अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाए। बावजूद उसके पहले ओवर में टीम इंडिया 7 रन बना पाई थी, लेकिन दूसरे ओवर में तो सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद, जो अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आड़े हाथों लेते हुए तीसरी गेंद को कवर की दिशा में संजू ने चौके के लिए मारा। तो चौथी गेंद पर पिछली बॉल की हाईलाइट दिखाते हुए उसी अंदाज में लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर संजू ने गेंदबाज की दिशा ही बिगाड़ दी थी। तो ये तो कुछ भी नहीं था, अगली ही गेंद पर संजू ने इस बार मिड विकेट के ऊपर से चौका बटोरकर चौके की हैट्रिक जड़ी और बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया, जहां पूरा हैदराबाद का क्रिकेट स्टेडियम तो खुशी से झूम उठा। फैंस की खुशी आसमान छू रही थी, क्योंकि संजू का बल्ला रन नहीं आग बरसा रहा था। तो जाते जाते इन खुशियों पर 4 चांद लगाते हुए संजू ने अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाया और इस ओवर में कुल 16 रन बटोरकर उन्होंने 2 ओवर में टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम तितर बितर हो चुकी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में तीसरे ओवर लेकर आते हैं तंजीम हसन शाकिब, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, जहां तंजीम ने आते ही पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली ही गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से सूर्या का बल्ला धरा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोरकर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। पिछले ओवर में तो सूर्या तो इस बार संजू सैमसन मुस्तफिजुर रहमान पर यमराज बनकर टूट पड़े। तीसरी गेंद पर अपने पुल शॉट से खूबसूरत चौका बटोरा तो अगले ही गेंद पर इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही तूफानी छक्का बटोरकर संजू सैमसन ने तो जो किया वो देखकर पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। 4 ओवर में टीम इंडिया 47 रन बना चुकी थी। बांग्लादेशी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। अगले ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो सूर्या से भी 2 कदम आगे निकलते हुए संजू ने चौथी गेंद पर एक और खतरनाक चौका लगाया। तो ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्या ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए तूफानी छक्का उड़ाकर हैदराबाद को बल्ले बांग्लादेश का शमशान बना दिया था। 5 ओवर में टीम इंडिया 63 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंधी में बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी भी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। तीसरी गेंद पर तंजीम के घमंड को ठोस पहुंचाते हुए सूर्या ने उनके सिर के ऊपर से चौका लगाया। तो अगली ही गेंद को इस बार मिड विकेट के ऊपर से चौके में तब्दील कर सूर्या ने इस गेंदबाज के गुरूर को चकनाचूर करके रख दिया था।
तो इतने में सूर्य का मन कहां, भारत 5वीं गेंद को इस बार उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक बार फिर चौके के दर्शन कराए और चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बेदर्दी बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे और ये तो केवल ट्रेलर था। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी उसे देखकर यह कहना गलत नहीं था कि वो आसानी से 220 से 240 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश को दे सकती है और बांग्लादेश तो अभी से ही ये मुकाबला हार गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको सूर्य और संजू की ये बैटिंग कैसी लगी?